हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवेंथ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी भाग लिया है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 6 भाग 3 और पेज नंबर था 43 टिकट एल्बम। ये कहानी के हमने भाग 1, 2 और भाग 3 पढ़ लिए हैं। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था, आप देख सकते हो। सुंदरा रामास्वामी द्वारा लिखी गई इस कहानी में राजप्पा और नागराजन के बारे में लेखक ने वर्णन किया है और हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, आप देख सकते हैं इधर। हाँ, राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, यहाँ तक हमने पढ़ाया था आपको। इसके 2 लाइन एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था, यानी बाहर का दरवाज़ा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और वो उसी तरह उसी सोच में बैठा रहा। अब देखिए यहाँ से, तभी बाहर की सांकल खटकी। दरवाजे को किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा जो बंद था वो जंजीर को किसी ने खटखटाया। राजप्पा अपने आप ही बोलने लगा, खुद ही खुद अपने आप ही मन मन में बुदबुदाया, पुलिस तो नहीं आई गई है। उसने सोचा पुलिस, शायद हो सकता है पुलिस दरवाज़ा खटखटा रही है। भीतर सांकल लगी हुई थी, अंदर जो है वो जंजीर बंधी हुई थी, ठीक है ना। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और सीढ़ियों की तरफ देखकर ऊपर की ओर भागा। अलमारी के पीछे उसने वो एल्बम छिपा दिया। सोचा उसने कि उसको छिपा दिया जाए, नहीं, उसने सोचा कि अगर यहाँ मैंने छिपाया तो पुलिस इसकी तलाशी लेगी। अगर पुलिस ने तलाशी ली तो वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, और उसने कमीज के अंदर, बाजू के अंदर के भीतर वो एल्बम छिपाकर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अभी भी बज रहा था। दरवाजा खटखटाने की बाहर से आवाज आ रही थी। कौन है? अरे कौन है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? पीछे से किसी ने आवाज दी कि ये दरवाजा क्यों नहीं खोलता है। अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा स्वयं ही, वो खुद ही उठकर चली आएंगी, उसने सोचा। वो पिछवाड़े घर के पीछे की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची, यानी पतीले में पानी रखकर उसे गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ देखिए आप, पेज नंबर है 45, इधर देखिए। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए ये देखकर। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से नहाकर आ जाओ, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया है। राजप्पा ने नेकर जो शॉर्ट्स हाफ पैंट पहना था वो उतार दिया और गीला तौलिया लपेटकर नहाते हुए वो बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो बोला, मेरा एल्बम खो गया है राजप्पा। नागराजन ने कहा, अरे राजप्पा, मेरा एल्बम कहीं खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वो उदास था, शायद काफी रो कर आया था। राजप्पा ने पूछा, तुमने एल्बम कहाँ रखा था? नागराजन ने कहा, शायद दराज में रखा होगा। मैं अभी शहर से लौटा तो देखा कि एल्बम गायब है। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें आंसू पोंछ ली। राजप्पा ने उसे पुचकारा प्यार से, रोना नहीं दोस्त। और वो ये सुनकर वो फुफक कर रो पड़ा। राजप्पा झट से नीचे उतर कर आया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहा है? सच कहता हूँ, इसे अब तुम ही रख लो। बहला रहे हो दोस्त? नागराजन को जिसे यकीन ही नहीं हुआ आया। नहीं भाई, सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ। राजप्पा, भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात जो है वो बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं,
पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के एल्बम के? रोते क्यों हो दोस्त? लो, इस एल्बम को तुम ही रख लो, इतनी मेहनत की है तुमने। नागराजन बोला, नहीं, अब तुम रख लो, इसे लेकर चले जाओ यहाँ से। वो चीखा और जोर से चीखा और वो फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वो एल्बम लेकर नीचे उतर आया। तो इनको आप पढ़ते रहे हो, समझते भी रहिए। इसके प्रश्न उत्तर हम आपको कल दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।